सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। ऐसे वचन जो सुंदर होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हैं। ऐसे श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। तो आइए श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए इस पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न है। इस पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं। प्रथम है जल, जलम अनम अलग होके हो जाएगा, जलम प्लस अनम। पहला रत्न बताया गया है जलम, जल को। दूसरा रत्न है अन्न, अनाज। और तीसरा रत्न है सुभाषितम, सुंदर वचन। इस पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं। प्रथम रत्न है जल, द्वितीय है अन्न और तीसरा रत्न है सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ई, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, मूढ़ई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खंड यानी टुकड़ा। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में, खंडेषु सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए टुकड़ों में, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न की संज्ञा अर्थात नाम, रत्न का नाम विधीयते दे दिया जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया जाता है। वास्तविक रत्न तो इस पृथ्वी पर तीन हैं। पहला है जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित, सुंदर वचन। परंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे देते हैं। द्वितीय श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए तृतीय विभक्ति का चिन्ह है करण। करण तृतीय विभक्ति और से या द्वारा इसका चिन्ह है। तो सत्य के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी यह धरती, सत्य के द्वारा यह धरती, यह पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही तपते यानी तपता है, प्रकाश देता है, रवि यानी सूर्य, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, प्रकाश प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वाति यानी बहती है, वायुश्च यानी वायु, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है या बहती है। सत्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है, प्रतिष्ठित का अर्थ स्थित है होना। तो सब कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है या सत्य में ही स्थित है। इसमें सत्य के द्वारा क्या, सत्य का जो प्रभाव है उसको स्पष्ट किया गया है। तो सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इसलिए हमें भी सदैव सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें जो हमारी पृथ्वी है, जो वसुंधरा है, उसको अनेक रत्नों वाली बताया गया है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि हमें किन किन वस्तुओं में विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
प्रथम है दाने, दान देने में, तपसी तपस्या करने में, दाने सप्तमी एक वचन है, तपसी में भी सप्तमी एक वचन है, शौर्य में भी सप्तमी एक वचन है। दान देने में, तपस्या करने में, शौर्य शूरवीरता में, चय यानी और, विज्ञाने विज्ञान के क्षेत्र में, विनय विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का अर्थ होता है करना चाहिए, न यानी नहीं, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी वसुंधरा अर्थात पृथ्वी बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। तो हमें दान देने में, तपस्या में, शूरवीरता में, विज्ञान के क्षेत्र में, विनम्रता में और नीति में विनम्रता से युक्त नीति में विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है, तव्य दिखाई दे रहा है तो इसमें तव्यत शेष बचता है और तव्य जुड़ता है, तो कर्तव्यो जिसका अर्थ होता है चाहिए अर्थात करना चाहिए। इन सभी में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। इसमें सज्जनों के साथ संगति करने का उपदेश दिया है कि हमें सदैव सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए। तो सद्भि का अर्थ होता है सज्जन व्यक्तियों के साथ एवं यानी ही, सज्जनों के साथ सह आसीत, सह यानी साथ आसीत बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, सद्भि सज्जनों तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ सद्भि सज्जनों के कुर्वीत करना चाहिए, संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम और विवाद भी हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, दुर्जनों के साथ विवाद भी नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर सज्जनों के साथ विवाद करेंगे तो इससे हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, सज्जन व्यक्ति हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे, हमें कोई ना कोई शिक्षा ही प्रदान करेंगे, इसलिए विवाद भी हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। मैत्रीम और मित्रता यानी और हमें मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, विवाद भी हमें सज्जनों के साथ करना चाहिए और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि न सद्भि किंचिद आचरेत, ना न अलग हो जाएगा, असद भी अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि आएगी तो न प्लस ए सद्भि इस तरह है, असद्भि इस तरह हो जाएगा। न यानी नहीं, असद्भि यानी सज्जनों के विपरीत अर्थात दुर्जनों के साथ तो हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। न पीछे आ गया है इसलिए हमें दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। जो भी हमें करना है, करने योग्य कार्य हमें सदैव सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, दुर्जनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ हमें संगति करनी चाहिए, विवाद भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ तो हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें दुर्जनों से सदैव दूर रहना चाहिए और सज्जनों के साथ संगति में रहना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इस श्लोक में दी गई है। अगला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसमें बताया गया है कि लज्जा या शर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति है वो हमेशा सुखी रहता है। तो किन किन वस्तुओं में हमें लज्जा का शंका को छोड़ देना चाहिए? तो देखिए धन धान्य प्रयोगेषु, धन के प्रयोग में,
धान्य यानी अनाज के प्रयोगेषु प्रयोग में, प्रयोगेषु सप्तमी बहुवचन है, धन और धान्य के प्रयोग में, तथा विद्या विद्या का संग्रहेषु संग्रह करने में, विद्या को ग्रहण करने में, यानी और धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या का संग्रह करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे अच्छा व्यवहार करने में, और त्यक्त लज्जा है लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेत सुखी रहता है। इन सभी वस्तुओं में जो व्यक्ति लज्जा या शर्म या शंका का त्याग कर देता है वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। तो धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में, श्रेष्ठ व्यवहार में, लज्जा को त्यक्त छोड़ने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। अगला श्लोक है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खंडक करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। इसमें क्षमा की शक्ति को बताया गया है कि क्षमा में ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति सभी को अपने वश में कर सकता है। क्षमा करना, माफ करना। वशीकृति का अर्थ होता है वशीकरण, अर्थात वश में कर लेना। लोके यानी संसार में, संसार में क्षमा के द्वारा वशीकृते वश में किया जा सकता है। संसार को क्षमा के द्वारा अपने वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया तृतीया का एक वचन है, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्या सफल नहीं किया जा सकता। अर्थात क्षमा से प्रत्येक कार्य सफल बनाया जा सकता है, प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकते हैं। क्षमा से ऐसा क्या है जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सफल नहीं कर सकते हैं। अर्थात क्षमा से प्रत्येक कार्य सिद्ध किया जा सकता है। शांति खंडक करे यस्य, यस्य यानी जिसके करे यानी हाथ में, जिसके हाथ में शांति खंडक शांति रूपी खंडक तलवार है, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति किम करिष्यति क्या कर सकता है। अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसा सज्जन जो सभी व्यक्तियों को आसानी से क्षमा कर सकता है, उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति किसी भी प्रकार का अहित नहीं कर सकता है। तो इसमें क्षमा की शक्ति को बताया गया है। तो क्षमा से संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमा से ऐसा क्या है जो सफल नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्षमा से संभव नहीं है। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा इन श्लोकों में दी गई है। धन्यवाद।